हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, वेलकम टू टुडेज वीडियो। क्या करने वाले हैं सर, आज के सेशन में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीए इंटर का कौन सा बच्चा है जो सितंबर 24 का एग्जाम लिख रहा है, और अगर वो लिख रहा है तो क्या उसको ये एग्जाम में एक ग्रुप लिखना चाहिए, बोथ ग्रुप लिखना चाहिए, और अगर हाँ तो क्या उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। थोड़ा लेंदी डिस्कशन हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने आपके लिए प्लान आउट करी है, पर आपको ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है, पर जो नहीं पता है वो सुनने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा एंड तक। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ कि आप लोग सितंबर 24 वाला एग्जाम लिख रहे हो। कमेंट पे मेरे को जरा बताना कि आप लोग कौन हो। मतलब आपने दो केसेस हो सकते हैं, आप मे अटेम्प्ट स्किप किए हो या आप मे अटेम्प्ट को लेकर के स्केप्टिकल हो कि यार मेरे को मे अटेम्प्ट लिखना का रिजल्ट शायद अच्छा नहीं आए, या शायद आप नवंबर वाले हो जो पहले लिख रहे हो, जो भी है। मुझे कमेंट पे बताना दैट व्हाई एग्जैक्टली आर यू राइटिंग सितंबर का एग्जाम, और दूसरा ताकि मेरे को एक मेरे ऑडियंस का पर्सपेक्टिव मिले। और दूसरा ये भी बताना बोथ ग्रुप लिख रहे हो कि सिंगल ग्रुप लिख रहे हो, ठीक है। आगे मैं सारे कैटेगरीज को एक ब्रॉडली कवर करता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों। ये केसेस हो सकते हैं कि आपने मई में अगर एग्जाम लिखा है या नहीं लिखा है। अगर मई में आपने एग्जाम लिखा है तो मैं आपको केसेस बता रहा हूँ। अगर आप ग्रुप वन लिखे, ग्रुप टू लिखना चाहते हो सितंबर में, लिख सकते हो। ग्रुप टू लिख लिया, ग्रुप वन लिखना चाहते हो, लिख सकते हो। ग्रुप वन लिखा, नेगेटिव आएगा लगता है, ग्रुप वन लिखना चाहते हो दोबारा, आप लिख सकते हो। सेम गोज फॉर ग्रुप टू। बट सवाल ये है कि अगर आपने पेपर मई 24 का नहीं लिखा है, या फिर अगर आपने बोथ लिखा है और आपको लगता है मैं बोथ फेल हो जाऊंगा, तो मेरे को क्या सितंबर में बोथ देना चाहिए। तो दोस्तों देखो, बोथ ग्रुप ना आसान नहीं होता है, ठीक है। बोथ ग्रुप बहुत मेहनत मांगता है, दिन का 10 से 11 घंटे की मेहनत मांगता है, और शिद्दत से एग्जाम के पहले पढ़ाई मांगता है। मेंटल स्ट्रेस मांगता है, बहुत सारा प्रेशर लेना पड़ता है, और आप संभाल करके इमोशनली स्ट्रांग होकर के जब तैयारी करके एग्जाम लिखते हो तब बोथ ग्रुप का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है। ऑल इन ऑल यू नीड टू बी अ लिटिल क्लोजर टू परफेक्ट इन ऑर्डर टू बी एबल टू क्लियर बोथ ग्रुप। अगर आपने मई 24 में बोथ ग्रुप का पेपर लिखा, और अगर आप उसके बाद सितंबर में सिर्फ एक ग्रुप लिखना चाहते हो, गो अहेड। बट अगर आप बोथ ग्रुप लिखना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बस आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा मई 24 में बोथ ग्रुप क्यों नहीं हुआ। क्या मैं अंडर प्रिपेयर्ड था? क्या मैं कुछ गलती कर दिया? क्या मैं पूरा तैयारी कर रखा था पर वो गलती की वजह से फेल हो रहा हूं मैं, तो मैं फिर से लिख लूंगा? ये सारे आपको सवाल पूछने पड़ेंगे, बट यू विल हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। सिर्फ ईगो में आकर के या जोश में आकर के बोथ ग्रुप नहीं लिखना होता। क्योंकि मे 24 लिखने की कोशिश करिए, अगर वो बिगड़ रहा है तो आपको ढंग से समझना है क्यों बिगड़ रहा है। अगर आप शायद सेकंड ग्रुप का स्ट्रेस नहीं ले सके तो अभी क्या बदलेगा, राइट। सिमिलरली अगर आपने मे 24 में नहीं लिखा है तो आप लोगों ने वापस बोथ ग्रुप कंसिडर करना चाहिए। आई एम श्योर आप यहाँ पे बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे होगे। अगर आप एलिजिबल हो तो आप लोगों ने बोथ ग्रुप यहाँ पे लिख लेना चाहिए, अगर आपने अभी तक एक बार भी नहीं लिखा है तो, ठीक है। हैविंग सेड दैट, आई विल गिव यू अ प्लानर फॉर बोथ ग्रुप। मैं आपको ये सिखाऊंगा क्या प्लान मैंने बनाया और किस तरीके से प्लान बनाया, उसके बेसिस पे आप अपना ग्रुप वन का प्लान बना सकते हो। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ग्रुप वन या ग्रुप टू जैसा भी। सबसे पहले तो सर देखो, आपके पास 100 दिन है आज से लेकर के, 10 दिन का एक लेना ले दे करके आप बफर मान लो, तो आपके पास आज से लेकर के टोटल 100 डेज है। तो ये देखोगे 10 दिन जो आपके सितंबर मिड से पेपर शुरू हो रहा है 12 से, तो आप 10 दिन का एक बफर मान लो। अब आपके पास जो 100 दिन है उसमें से आप ये समझो कि भैया मजे की बात ये, सितंबर अटेम्प्ट में ग्रुप वन में इन्होंने 2 दिन दिए हैं टैक्स को, जो बहुत ज्यादा एडेड एडवांटेज है। 1.5 दिन में टैक्स नहीं हो पाता, 2 दिन बहुत सही है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आप लोगों के पास 100 डेज है, और मैं आपको एक सुपर स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि आपको अगर बोथ ग्रुप लिखना है या एक भी ग्रुप लिखना है, तो आपको एक बार पूरा ईमानदारी से पढ़ाई करना पड़ेगा सब्जेक्ट का डेप्थ में जाके। एक रिवीजन और सेकंड रिवीजन आपको करना पड़ेगा। अब सर क्लासेस लेने का समय है क्या मेरे पास? आपके पास इक्का दुक्का सब्जेक्ट बचा है तो उसका एग्जाम ओरिएंटेड वगैरह लेकर के खत्म करने का समय है आपके पास, लेकिन फुल फ्लेजेड रेगुलर क्लासेस लेने का आपके पास समय नहीं है। अगर जैसे कि मान लो अगर आपको लगता है कि टैक्सेशन मेरा वीक है, या फिर मेरा अकाउंट्स वीक है, या मेरा लॉ वीक है, तो उस रेस्पेक्टिव का एक 100 घंटे के अंदर अंदर का अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड कुछ मिलता है तो वो आप कर सकते हो। उससे ज्यादा आप अभी फिलहाल नहीं ले सकते लेक्चर्स, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। अब राजा आपके फर्स्ट, देखो मैंने किस तरीके से प्लान किया है। लास्ट रिवीजन के लिए मैंने 22 डेज दिया है, मैंने डीटी आईडीटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो यहाँ पे देखो, लास्ट रिवीजन में आपके 3-3 दिन के हिसाब से, अकाउंट्स को 4 दिन, उसके पहले वाले रिवीजन को 5 दिन, और उस पहला जो आप पहली बार पढ़ोगे एक एक सब्जेक्ट को 7 दिन दिया है। तो ये बहुत सोच समझ करके एक एक सब्जेक्ट के आगे टाइम लिखा है मैंने। तो आप देखो 22 डेज लास्ट रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन 32 डेज, और अभी जो आपके पास टाइम बच रहा है वो 46 से 48 डेज का है, जहां पे आपको पूरा पूरा सिलेबस अपना खत्म करना है एक बारी अच्छे से पढ़। सर अभी जब आप पहली बार पढ़ोगे ना, योर एब्सोल्यूट फोकस शुड बी ऑन क्वालिटी। एक दिन कम ज्यादा हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा। योर फोकस शुड बी ऑन क्वालिटी, कि मैं हर चीज अच्छे से पढ़ रहा हूँ, टू द डेप्थ समझ रहा हूँ, और मैं एज अ पर्सन ग्रो कर रहा हूँ जो एग्जाम मेरे को ग्रो करवाना चाहता है, ठीक है। एक बार ही आपने वो कर लिया तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना चाहिए, आप लोगों ने फर्स्ट रिवीजन और सेकंड रिवीजन, जहां पे फर्स्ट रिवीजन में आप क्वालिटी के साथ साथ टाइम को भी इंपॉर्टेंस दोगे। कि चलो क्वालिटी तो मैंने फर्स्ट रिवीजन में अंधा क्वालिटी पे ध्यान दिया, अब मैं टाइम पे भी ध्यान दूंगा।
कि मैं अपना समय टारगेट्स अचीव कर रहा हूँ, मैं जितना समय में कर रहा हूँ वो सब मैं नोट कर रहा हूँ। और लास्ट रिवीजन में टाइम आपकी अटमोस्ट प्रायोरिटी हो जाएगी रजा, क्योंकि अगर आप 4 दिन में एक सब्जेक्ट या 3 दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज नहीं कर पाओगे ना, तो एग्जाम के पहले 1.5 दिन में भी रिवाइज नहीं कर पाओगे। आप देखो यहाँ पे डीटी आईडीटी मिला के आपके पास कितने दिन है, डीटी आईडीटी मिला के 6 दिन है लास्ट रिवीजन के लिए। 6 दिन का रिवीजन आपको 2.5 दिन में करना है, वो अपने आप में एक चैलेंज है। तो आप 6 दिन से एक दिन कम लगा सकते हो, पर ज्यादा नहीं लगा सकते, ठीक है। ये टेंटेटिवली बॉल पार्क फिगर्स है दोस्तों, आप अपने हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हो अपनी पेस के हिसाब से। कुछ बेसिक सवाल का जवाब दे देता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, कि मैं दिन में एवरेज मेरे को कितना घंटा पढ़ना चाहिए। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 6 से 7 घंटा, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 10 से 12 घंटा, 10 से 11 घंटा आपको पढ़ना चाहिए। ये आपका इफेक्टिव होना चाहिए, बैठने का नहीं, इफेक्टिव टाइमिंग इतना होना चाहिए। दूसरा सर मेरे को ये बताओ, आप लोग ना थियरी पढ़ने में लग गए हो, प्रैक्टिस करो ज्यादा। व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन सब्जेक्ट्स लाइक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फॉर अकाउंटिंग, लिख लिख करके प्रेजेंट करके प्रैक्टिस करो। व्हेन इट कम्स टू ऑडिट एंड लॉ, एक आध क्वेश्चन दिन में तो भी लिखो, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो रही है, रट्टाबाजी कम हो रही है थोड़ी सी, ठीक है। उसके अलावा एक मॉक टेस्ट देना, ये मन बना कि चलो मॉक टेस्ट के बिना एग्जाम हॉल में नहीं जाओगे, मजा नहीं आएगा आपको। और सर अभी आप अपना कैजुअल एटीट्यूड छोड़ दो कि मेरा प्रिपरेशन का तरीका थोड़ा कैजुअल है, नहीं भैया बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी आपको बहुत स्ट्रिक्ट प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अभी अगले 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने ढंग से दिए ना राजा, तो किस्मत पलटती है, नहीं तो अटेम्प्ट लगता है। 3 महीना आप ये समझो आंख बंद करके मेरे को सिर्फ मेहनत करनी है। और अपने दिन को ना थोड़ा प्रोडक्टिवली प्लान करो। एक ब्रॉडर प्लान समझ में आ गया कि मेरे को 7 दिन अकाउंट्स को देने हैं और मेरे को 7 दिन लॉ देने हैं, जैसे कि 7 दिन अकाउंट्स को और 7 दिन लॉ को। अब आप दिन में चाहो तो 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। मैं यूजुअली 2 सब्जेक्ट पढ़ता था, कुछ बच्चे 4 भी पढ़ते। एक रैंक होल्डर थी जो दिन में 7 सब्जेक्ट भी पढ़ती थी, वो भी पास हो गई। तो ऐसा कुछ राम ऐसा वो नहीं है। तुम्हारा कंफर्ट होना चाहिए, तुम्हारी एफिशिएंसी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आइडियल 2 सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट रिवीजन और फर्स्ट रीडिंग में, ताकि आपको चेंज करने का फील भी रहे और आपकी प्रोडक्टिविटी भी रहे। तो आप अकाउंट्स और लॉ एक साथ उठाए मान लो, तो सुबह आप लॉ कर लो जब आपका थियरी पढ़ने का मूड है, शाम भर आप अकाउंट्स कर लो। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। पर आप अपना दिन प्लान करो, सुबह के 7 से लेके शाम के 10 तक का प्लान करो। और अपने आप को ये बोल दो कि अगर मैंने पेपर पे कुछ लिख दिया ना, तो मेरे लिए वो पत्थर की लकीर बन जाएगी, मैं उससे नहीं हिलूंगा। ये चीजें करने के बाद आप क्या करोगे, आप दिन में 2 सब्जेक्ट्स ले सकते हो। मैंने आपके लिए एक टेंटेटिव ये भी बनाया है कि अकाउंट्स और लॉ कर लो, फिर डीटीआई डीटी एक साथ कर देना, अपने आप में 2 सब्जेक्ट है। कॉस्ट और ऑडिट ले लेना और एफएमएसएम एक साथ ले लेना, मजा आ जाएगा, क्योंकि थियरी प्रैक्टिकल का बैलेंस चल रहा है, ठीक है। उसके बाद राजा मैं आप लोगों को, एक बच्चे बार बार पूछ रहे सर क्या मेरे पास एडिशन 3 है या एडिशन 4, एडिशन 3 है क्या, मेरे को एडिशन 4 लेने की जरूरत है। देखो राजा नहीं जरूरत है वैसे, क्योंकि आपके थोड़े-मोड़े चेंजेस तो होते ही रहेंगे आपके एडिशन में। अब कोई मेजर सिग्निफिकेंट चेंज नहीं किया गया है, तो आपके पास एडिशन 3 है तो आपका काम चल जाएगा, आपको एडिशन 4 लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप उस बुक से पक चुके हो, आपको ऐसा मेरे को फ्रेश चाहिए, कुछ फ्रेश पढ़ना है, तो आप एडिशन 4 का सोच लो, बट अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एडिशन 3 इज़ गुड एंड मोर देन सफिशिएंट, ठीक है राजा? तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल्ड प्लानर था। आपके कुछ क्वेश्चंस जो थे वो मैंने आपका देखा था कमेंट्स में। अगर आपके और कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो, तो आप नीचे कमेंट पे भेज सकते हो। मैं या तो कमेंट पे ही या अगले वीडियो में आपके लिए रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके सीए फाइनल के अंत तक तो मैं आपका साथ निभाने वाला हूँ और हम लोग साथ में मिल करके सीए बनेंगे, ठीक है। चलो गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बहुत सारा कंटेंट आपके लिए आता रहेगा। रिविजन्स के बारे में भी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। अंटिल देन यू स्टडी वेल, टेक केयर, कीप गोइंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।